हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जीके में। आज हम देखने वाले हैं जो बिहार वाले एग्जाम के नाम से बुक आया है किरण पब्लिकेशन का, और यह न्यू बुक है। इसमें पॉलिटी का हम प्रश्न देखते हैं और यह क्लास आज 4 होगा। क्लास 3 तक पहले वाले वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, कृपया आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यह क्लास 4 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया विजय धर जीके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य करें। देखिए, एक मोटिवेशन कोट है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए फ्रेंड, इसमें 389 तक के जो प्रश्न थे वो हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, 489 तक में, और हम 400 से प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। देखिए, 80वां प्रश्न है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए, लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इसके पद की शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। क्या होगा इसका? राष्ट्रपति। अगला देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है। देखिए, इसका हो जाएगा इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है ना, यह एक अर्धन्यायिक निकाय नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह होगा प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है ना, यह सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध ही जारी किया सकता है। क्या? प्रतिषेध। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है। देखिए, जो कार्यपालिका है ना, यह करता है विधायिका के अधीन रहकर। क्या? कार्यपालिका जो है यह विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किसकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। यह जगह इनमें सभी राज्यपाल की करते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की करते हैं, एवं भारत के जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका चर्चा किसमें है? आर्टिकल 78 में है। आते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। वह अधिनियम कब बनता है? तो बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति उस पर देते हैं, तो वह जो विधेयक होता है ना, वह एक अधिनियम का रूप ले लेता है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए, कुल मौलिक कर्तव्य संख्या कितना है? 11 है। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसका होगा राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, यह सही नहीं है, जबकि संघीय सरकार है, संसदीय पद्धति की सरकार है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की है, ये सारे हैं। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, किस पे है? यह हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। यह भारत की प्रजातंत्रता पे लिखित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है। कौन सा है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णन करता है? होगा संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है। यह होगा संसद। संसद जो है सर्वोच्च है। अधिक है। इसका एक आर्टिकल है ल। स से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। तो संसद का चर्चा आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा का चर्चा कितना है? आर्टिकल 81 में। इसे आप सरल से याद रख सकते हैं कि याद करना बहुत ही सरल है। स से हो गया संसद 79, र से हो गया राज्यसभा 80, और ल से हो गया लोकसभा 81। सरल या सरला, तो 79, 80, 81, ये तीनों आर्टिकल में लिखित है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, बनकर जो तैयार हुआ था ना, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, लेकिन जो लागू किया गया था यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर 3 होगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, यह होगा राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल जो है ना, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है। देखिए, यह एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक है, विधायिक है एवं सामाजिक है। यह इनमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा। यह आर्टिकल 19 के ए में क्या दिया गया? सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार का रूप है। अगला है, नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी संसद की बैठक होना अनिवार्य है। देखिए, वर्ष में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य है। और देखिए, सूचना का जो अधिकार है ना, RTI है, इसका स्थापना जो शुरुआत है भारत में वर्ष 2005 से किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया कि RTI का शुरुआत भारत में कब से हुआ, तो वर्ष 2005 से हुआ है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत किया था। देखिए, राज्यसभा में किया था कितना? 12, और लोकसभा में 2। यदि किसी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो उसका त्याग पत्र किसे सौंपेगा।
कौन? विधानसभा अध्यक्ष चुनाते, यह सौंपेगा किसे? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष जो है सौंपेगा उपाध्यक्ष को। अगला है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्यसभा का होता है, यह समाप्त होने का विषय नहीं है। जो राज्यसभा का कार्यकाल है यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को विघटनीय सदन कहा जाता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यह केवल 5 वर्षों के लिए होता है, जबकि राज्यसभा का जो है ना यह अनंत रहता है, यह कभी विघटित नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? समाप्त होने का विषय नहीं है। और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? 1/3 अध्यक्ष जो होते हैं उनके नवनियुक्त होते हैं और बाकी रिटायर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, देखिए ये क्या होता है? स्थापना रूप में स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर का चुनाव की संभावना हो। एक सेकंड, प्रश्न क्या है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? तो स्थापन्य रूप से स्पीकर का कार्य करना, मतलब जब तक कि नया स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक स्थापना स्पीकर के रूप में कार्य करना। लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित होते हैं, कैसे होते हैं? तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा का चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? देखिए आयु पूछ रहा है, लोकसभा में कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा में कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। मुखिया सरपंच के लिए कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। एवं राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय इसका प्रधान जो होता है ना यह प्रधानमंत्री होते हैं, एवं योजना के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जबकि अगर प्रश्न पूछेगा कि तीनों सेना का जो हेड चीफ कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? देखिए यह 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में राजीव गांधी की सरकार में 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में 21 वर्ष से घटाकर मत देने का जो अधिकार है यह 18 में है। अब प्रश्न पूछा कि मत देने का अधिकार आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 226 में है। 226 में अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो उसे मत देने का एक संवैधानिक अधिकार एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। अगला है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से क्या है? देखिए प्रश्न पूछ चुका है कि जो मत देने का अधिकार है ना यह क्या है? तो एक संवैधानिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है? किस अनुच्छेद को? देखिए तो राष्ट्रीय आपातकाल है ना यह 352 में होता है। 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। और 360 में क्या होता है? तो यह वित्तीय आपातकाल होता है। और जो आपातकाल की चर्चा है ना यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? देखिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना एक सौंपेगा राष्ट्रपति को, जबकि उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालय होता है राज्यों में ये कौन सौंपता है? किसे? तो एक गवर्नर को सौंपेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुत्व का लक्षण नहीं है? ये होगा अविशिष्टता, जबकि अविभाज्यता, अधेयता एवं स्वामित्व जो है यह प्रभुसत्ता या संप्रभुत्व का लक्षण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? देखिए 368 संबंध क्या है? संविधान संशोधन चर्चा किया गया है। 368 में भाग 20 में लिखित है और संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है 368 में। और संविधान का जो संशोधन है यह कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये कौन सा हो जाएगा? तब प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला है, भारत का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? देखिए इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति होता है ना यह कार्यकाल का प्रधान होता है आर्टिकल 56 के अनुसार। और 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में है शपथ एवं 61 में क्या है? महाभियोग की चर्चा किया गया है। अगला है, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी किस में है? तो आर्टिकल 19 में। देखिए आर्टिकल 19 जो है ना इसमें कुल 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्नकाल के बाद ठीक के समय क्या होता है? तो प्रश्नकाल के जो बाद समय होता है यह होता है शून्यकाल। इसका देखिए शून्यकाल का आविष्कार जो है भारत में किया गया था। अगला है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? यह होगा आर्टिकल 19 में। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह आर्टिकल 19 में है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी किया जा सकता है, कहाँ जारी किया जाता है? यह होता है देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। रिट जो है जो आर्टिकल 32 में लिखित है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसी आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। जबकि प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि अम्बेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान कितने अनुच्छेदों में किया गया है?
किन अनुच्छेद में किया गया है? क्या? चुनाव प्रणाली का संबंध अनुच्छेद 324 से लेके 329 में है। क्या? 326 से लेके 329 तक। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन जारी करता है? यह होगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर जो अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, यह 226 के तहत करता है और राष्ट्रपति करता है 123 के तहत। कौन? 123 के तहत। तो किस पे जारी कर सकता है? तो राज्य एवं समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं ना, इस पे सिर्फ जारी कर सकता है अध्यादेश राज्यों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इसका हो जाएगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ, ये गलत है, जबकि यह एक न्यायवादी नहीं है, यह सही है। स्रोत है और न ही उसके शक्तियों का निषेध किया जाता है, ये भी सही है। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये क्या है? ये सब सही है। ये देखिए गोलकनाथ में चर्चा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? यह होगा यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो वह उसके विरुद्ध न्यायालय या मामला में दायर कर सकता है। यह गलत है। देखिए, यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा, न्यायालय इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, यह मौलिक अधिकार चर्चा किया। और देखिए, इसका जो अधिकार है मौलिक अधिकार आर्टिकल 36 से लेके 51 में है। क्या? 36 से लेके 51 में है। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। किसमें शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार जो क्या है? शामिल नहीं, जबकि मौन रहने का अधिकार है। सरकार की गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? ये भी आर्टिकल 19 में ही है। ये सब क्या है? इसके अधिकार है, भाषण के अधिकार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? देखिए, आपातकाल के समय जो निलंबित नहीं होता है, ये क्या होता है? जीवन की सुरक्षा का। क्या होता है? जीवन की सुरक्षा का अधिकार है, यह आर्टिकल 21 में दिया गया है, यह नहीं होता है। 21 का में क्या है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, इसे भी मौलिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 का ए में। तो ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न हाल ही के बिहार जो ऐसा हुआ था एग्जाम मद्य निषेध में, उसमें पूछा गया है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह होगा उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। यह क्या है? कथन सही है। केंद्र सूची में विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विस्तृत कौन करता है? कौन? इसका हो जाएगा संसद। क्या होता? शक्तियों का जो विस्तार है वो कम है, यह संसद द्वारा किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया सकता है? यह देखिए होता है आर्टिकल 32 के तहत। किसी द्वारा? आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किया जा सकता है और इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकार क्या तो संविधान की आत्मा कहे हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायालय को जनहित याचिका में प्रवर्तक माना गया है? ये कौन सा होगा? तो जस्टिस PN भागवती ने क्या है? न्यायाधीश जनहित याचिका में प्रवर्तन माना है, PN भागवती। नेक्स्ट है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? ये क्या हो जाएगा? देखिए, तो दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। देखिए, मौखिक सुनवाई वहां नहीं होता, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, यह सही है। इसके अलावा राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकते हैं, यह भी सही है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब उसके लिए बाध्य नहीं कि हम किस कारण से ये सजा दिए हैं। किसी वर्ष तक के लिए लोकसभा को निर्वाचित क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। किस समय के लिए? तो यह 2026 तक। देखिए, परिसीमन जो है ना, इस आयोग का स्थापना किया गया था, इसमें 2026 तक जो लोकसभा में सीटों का यह बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा, वही प्रश्न कह रहा था। क्या होगा? 2026 तक। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार है। प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार है आर्टिकल 359 में। क्या है? 359 में। जबकि जो न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा है यह आर्टिकल 137 में उल्लिखित है। यह 2 बार प्रश्न पूछा चुका है बिहार दुर्गा में। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? देखिए, होता है संप्रभुता। राज्य के लिए सरकार, क्षेत्र, जनसंख्या एवं संप्रभुता जरूरी है, तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह संप्रभुता। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? तो होगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। भारतीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है।
किसके निर्देश पे हुआ? ये हुआ नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार से। देखिए आर्टिकल 40 में उल्लिखित है पंचायती राज के बारे में, इसे गांधीवाद विचारधारा भी माना जाता है और यह आर्टिकल 40 में उल्लिखित है। भारत की संसद निम्नलिखित में से शामिल है। संसद में क्या है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए लोकसभा है, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग हैं। पंचायती राज की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन जांच करता है? देखिए यह करता है राज्य के वित्त आयोग। पंचायती राज का जो वित्तीय स्थिति है इसकी समीक्षा कौन जारी करता है? तो राज्य के वित्त आयोग करता है। यह प्रश्न देखिए जो कल एग्जाम हुआ था ना 13 तारीख को, यह बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। 71 में हुआ था ना, 71 बीपीएससी की पीटी में सेम प्रश्न पूछा गया था। उसमें सिर्फ ऑप्शन को थोड़ा घुमा के दे दिया गया था। क्वेश्चन यही था कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है ना इसकी जांच कौन करता है, समीक्षा कौन करता है? तो राज्य के वित्त आयोग करता है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये प्रश्न पुराना है, राधा कृष्ण माथुर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए भारत के पहला गवर्नर जनरल थे यह वॉरेन हेस्टिंग थे। क्या पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यह करते हैं राष्ट्रपति। भारत में दल बदल संबंधी कानूनों का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? यह हुआ देखिए सदन के अध्यक्ष को। क्या सदन के अध्यक्ष ही उसके निर्णय ले सकते हैं। देखिए दल बदल का जो अधिनियम है ना यह 52वां संविधान संशोधन में उल्लिखित है और यह अनुसूची 10 में उल्लिखित है। दल बदल नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए इसका हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक व्यवस्था में जो है यह संविधान सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए प्रारूप समिति जो अध्यक्ष होते हैं ना ये होते हैं कौन थे ना कह रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए जिस तरह से केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जबकि कार्यकारी जो होते हैं केंद्र का प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य का कार्यकारी प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री। तो इससे आप ध्यान रखिए, दोनों तरफ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया? देखिए जो प्रस्तावना की चर्चा है यह लिया गया है अमेरिका संविधान से। देखिए प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। इसे देखिए सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार की जो चर्चा है भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक उल्लिखित है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? यह होगा राष्ट्रपति के आदेश पर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए वर्तमान में कौन है? ये प्रश्न पुराना है। एम वेंकैया नायडू थे उस टाइम, रामनाथ कोविंद थे। अगला है अभी तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद कब पारित हुआ? देखिए शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है यह कब पारित किया गया था? तो 4 अगस्त वर्ष 2009 में। इसे आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है। यह प्रश्न बिहार के एसआई में पूछा गया हाल ही में प्रश्न कि जो शिक्षा का अधिकार है यह किस में दिया गया? तो आर्टिकल 21 के ए में है। यह प्रश्न पूछा गया था। इसे जोड़ा कब गया है? 4 अगस्त वर्ष 2009 को। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का स्वतंत्रता और स्वामित्व संवैधानिक आधार का प्रदान किया गया है? द्वैध शासन प्रणाली के बारे में पूछ रहा ना, तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? देखिए स्वतंत्रता का जो अधिनियम है स्वीकृत किया गया था 18 जुलाई 1947 को। कब? 18 जुलाई 1947 को। कैबिनेट मिशन 1945 के तहत प्रस्तावना गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 इसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो अंतरिम सरकार थे ना उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद जी। और जॉन मथाई क्या थे? रेल मंत्री थे। एवं बलदेव सिंह, देखिए ध्यान रखिएगा, बल मतलब क्या होता है? बलिष्ठ। बलिष्ठ कौन होगा? वही रक्षा करेगा। तो रक्षा मंत्री जो थे यह बलदेव सिंह थे। ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्री, यहाँ बल है तब बल से जो बलिष्ठ होता है रक्षा कर सकता है, तब बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद एवं जॉन मथाई रेल मंत्री थे। अगला है भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? देखिए जो संविधान का संशोधन है ना यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका संविधान से। इसके अलावा जो महाभियोग की चर्चा है यह भी लिया गया है
कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। सॉरी, संविधान संशोधन का प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला, केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारे के संबंध में उस संविधान में किस अनुसूची में चर्चा किया? देखिए, केंद्र राज्य एवं बंटवारे की चर्चा किया है, यह अनुसूची 7वीं में किया गया। कितना? 7वीं में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1992 में लागू हो गया था। यह पारित किया गया था कब? 1993 में। अगला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित 5 क्षेत्रीय समिति में से किस शहर का उसका मुख्यालय नहीं है? यह होगा चंडीगढ़। संविधान के आर्टिकल 19 का संबंध किससे है? देखिए, यह मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकार की चर्चा जो है ना, यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच उल्लिखित है। तो आर्टिकल 19 का है, 19 में भी मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। उसमें कुल 6 प्रकार स्वतंत्रता दिया गया है। निम्नलिखित में से निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा चुका है किसके तहत? यह देखिए, इसमें हो जाएगा आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधियां कानून 1985 एवं आतंकवादी निरोध अधिनियम 2001 के तहत। अन्नपूर्णा योजना मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है? देखिए, अन्नपूर्णा योजना जो है यह आर्टिकल 41 में है। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार यह नहीं होगा, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है आर्टिकल 41 में अन्नपूर्णा योजना। इसमें राज्य जो है अपनी नागरिकों को सहायता प्रदान करता है। एवं आर्टिकल 42 में क्या दिया? आर्टिकल 42 भी एक मौलिक कर्तव्य है। इसमें राज्य जो प्रसूति सहायता होता है एवं जो मेडिकल उपचार होता है इत्यादि के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 39 का डी में क्या है? इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 40 इंपोर्टेंट है, इसमें पंचायती राज के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर से जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य, देखिए यह प्रश्न सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार जोड़ा गया है। देखिए, बिहार स्टेट में पूछा है ना, लेकिन वर्ष 2019 में जो था बिहार दरोगा परीक्षा, उसमें भी सेम प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य किसके संस्था पर जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार से। तो प्रश्न देखिए दोस्तों, रिपीट होते रहता है, इसे आप PYQ को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था? यह दिया गया था वर्ष 2019 में। उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? देखिए, फिर से आज चलिएगा, लोकसभा के कितना हो गया? 35 साल, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। जबकि प्रश्न पूछता है कि जो होता है मंत्री नहीं, मुखिया एवं सरपंच के लिए आयु कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद की मुख्य बीच की कड़ी है? यह किस आर्टिकल में उल्लिखित है? इसका हो जाएगा आर्टिकल 78। भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? हटाया गया था किस प्रधानमंत्री को? तो मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था, मोरारजी देसाई को। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितने का अंतर है? देखिए, पूछ रहा अंतर कितने का है, तो हो जाएगा 15 का अंतर है। देखिए कितना है, बिहार का कितना है? 40 है, और जब यूपी का कितना है? 55 है। तो डिफरेंट कितना का हो गया? 15 हो गया। ऐसा पूछ सकता था कि यूपी का कितना है, तो 55 सीट है कितना राज्यसभा में, और लोकसभा में कितना है? लोकसभा में 100 है, और बिहार का लोकसभा में कितना है? 40 है, और राज्यसभा में कितना है? एक सेकंड, राज्यसभा में 16 है। अगला है, संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के स्तंभ है? यह जगह 144। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया था, प्रश्न क्या है? नहीं किए थे, वो कौन थे? वो था डोनाल्ड ट्रंप। जबकि बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर, क्या है, भारत में आ चुके हैं संसद में संबोधन करने के लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यह देखिए करता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बनने के पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा से सांसद थी? जो सुमित्रा महाजन थी, यह कहां से थी? तो यह इंदौर से थी। कितने दिन तक संसद के बगैर अनुमति के अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? ये देखिए होगा 60 दिनों तक। 60 दिनों तक अगर कोई संसद बिना अनुमति के रहता है अब्सेंट, तो उसे पद से हटा दिया जाता है संसद से। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित किया गया है? यह किया गया, देखिए अनुच्छेद 368 में, और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? देखिए कौन से अब तक नहीं बने हैं? तो जगन मोहन सिंह राजपूत, जबकि शरद सिंह बोबड़े बने हैं, वाई पी चंद्रचूड़ बने हैं, कमल नारायण सिंह बने हैं, ये सब बन चुके हैं।
लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे विचार किया सकते हैं? देखिए जो लोक अदालत हो ना होते हैं इसमें कितने रकम तक के होते हैं? तो 10 लाख तक के दावों का निपटारा इसमें किया सकता है। जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ये देखिए मनोज सिन्हा है। वर्ष 2020 तक का प्रश्न अपडेटेड है। जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन सूची का विषय है? जनगणना और आर्थिक समायोजना के तहत में देखिए इनमें से कोई नहीं। क्या है? ये दोनों संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का है। अनुच्छेद 263 का संबंध इनमें से किन से है? यह होगा अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित कौन सा? अनुच्छेद 263। अंतरराज्यीय परिषद का चर्चा किया गया है 263 में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में से किस राज्य क्षेत्र के दल से संबंधित है? यह है केरल से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए? यह क्या गया था? देखिए यह 51वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में, जबकि इसका अपवाद क्या है? दिल्ली इसका अपवाद है। सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रयोग किया गया था किस वर्ष चुनाव में लाया गया था? जो मतदाता पहचान पत्र है उसमें फोटो लगाया गया था किस वर्ष? तो 1993 में फोटो युक्त पहचान पत्र बनाया गया था 1993 में। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम कौन से शामिल नहीं है? देखिए हो जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जबकि राजदूत, भारत रत्न प्रणेता एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है? यह वरीयता क्रम से संबंधित है। देखिए वरीयता क्रम से बिहार दुर्गा में एक प्रश्न पूछता है तो उससे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसे उस पर हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। भारत संघ की राष्ट्रगान कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रगान क्या है? हिंदी एवं उर्दू है। सॉरी, केवल हिंदी में ही है, हिंदी एवं उर्दू नहीं होगा। भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है? देखिए आपात उपबंध किस में नहीं है? तो 370 में नहीं है। ये क्या है? जम्मू कश्मीर संबंधित 370 है, जबकि 352, 356, 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। अगला है एक दंड संहिता को अगस्त 2019 में हटा दिया। यह कौन सा दंड संहिता था? यह था देखिए था रणधीर सिंह दंड संहिता। रणधीर सिंह दंड संहिता यह जम्मू कश्मीर में लागू संबंधित था। यह प्रश्न था। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह देखिए 5 अक्टूबर वर्ष 2009 में से घोषित किया गया था। क्या है? डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है 5 अक्टूबर वर्ष 2009 में। अब देखिए कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय जो जलीय जीव है उससे अपना राज्य के जलीय जीव घोषित किया है? यह किया है उत्तर प्रदेश। गंगेटिक डॉल्फिन को अपना राज्य के जलीय जीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो बिहार में है, पटना में है। संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए यह होता है 1 वर्ष का, जबकि बिहार में कितना होता है? ध्यान रखिएगा बिहार में 2 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए मानू मशानी थे, मानू मशानी। अगला है किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? किसके सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? ये देखिए मिला था लक्ष्मी मल्ल समिति। इसे LM सिंधवी समिति भी कहता है। LM सिंधवी, लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति। यह देखिए वर्ष 1992 में लागू था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए 24 अप्रैल को होता है, ध्यान रखिएगा यह 24 अप्रैल किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्य होना आवश्यक है? अविश्वास प्रस्ताव में इसमें होता है कम से कम 2/3 सदस्य होना अति आवश्यक है। अगला है संपत्ति के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। किसमें रखा? देखिए यह 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में क्या गया था? इसे मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया था वर्ष 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। यह 300 का ए में वर्तमान में उल्लिखित है। और यह पहले किसमें था? तो यह आर्टिकल 19 के F में था, जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रदत्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? यह हो जाएगा देखिए 126वां संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था ना, 2 सीट जो होता था, इससे समाप्त कर दिया गया है।
वर्तमान में विधि मंत्री कौन है? देखिए ये हो जाएगा रविशंकर प्रसाद, विधि मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद। अगला है, ये 2020 का प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। ये देखिए पुराना प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की संख्या 75 है? कौन सा राज्य है? तो देखिए बिहार में क्या है, विधान परिषद की संख्या है ना, यह 75 है। इसके अलावा कर्नाटक में कितना है? कर्नाटक में 75 है और बिहार में भी 75 है। ध्यान रखिएगा, बिहार एवं कर्नाटक में जो है विधान परिषद की संख्या 75 है। अब देखिए विधान परिषद कुल कितने राज्य में है? तो बिहार, एक सेकंड, देखिए पहला बिहार, इस बिहार के बगल में क्या है? यूपी, तब बिहार यूपी में हो गया। उसके अलावा महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है और पश्चिम बंगाल में है। देखिए जम्मू कश्मीर में था लेकिन जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? इसका हो जाएगा 2,50,000। किस बिहार के वर्ग 10 के राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इस पुस्तक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक एवं इत्यादि, इनमें से कोई नहीं होगा इसमें। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम को पारित किया? देखिए यह 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 में पारित किया था। कौन सा? दल बदल अधिनियम, और यह अनुसूची 10 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कितने भाषाएं शामिल हैं? देखिए 8वीं अनुसूची में प्रश्न पूछा, मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में कुल 14 भाषा था और 14 में से भी प्रथम भाषा थी असमिया थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। देखिए पहले जोड़ा गया था 1967 में, 67 में सिंधी को जोड़ा गया था और उसके बाद 1921वां संविधान संशोधन, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया किसे? नमक से याद रखिएगा, नेपाली मणिपुर कोकड़ी को 71वां संविधान संशोधन कब? 1992। देखिए 21 से 71 जोड़ने के बाद क्या आता है? 92 आता है ना। तो वर्ष 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नमक, नेपाली मणिपुर कोकड़ी को जोड़ा गया। उसके बाद वर्ष 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ था। इसमें बदमाश या बोर्ड मास कर रखते हैं, बोर्ड मास। देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था कब? 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में। तो कुल मिलाकर कितने भाषाएं हैं? ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का सूची सम्मिलित किया गया है? भाषा ना 8वां होगा, 8वां में किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? ये देखिए चुना गया था दिसंबर 1946 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? किसमें क्या था? तो 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में जो हुआ था, इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया। कब? कहाँ? आर्टिकल 21 का ए में, आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया है। और यह प्रश्न बिहार द्वारा पूछा चुका है। इसके अलावा देखिए बिहार LDC में भी प्रश्न पूछा गया 2022 में। अगला है, इनमें से भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? ये कौन नहीं रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद ने, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं, जाकिर हुसैन रहे हैं और वीवी गिरी भी रहे हैं। क्या? भारत के उपराष्ट्रपति। अभी जो वर्तमान में कौन? CP राधाकृष्णन बने हैं। CP राधाकृष्णन भारत के नवीनतम उपराष्ट्रपति हैं। पंचायती राज अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? देखिए 2 अक्टूबर 1969 को जो पहली बार पंचायती राज लागू किया था, बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्षता में, यह राजस्थान में हुआ था। उसके बाद 7 दिन बाद ही 9 अक्टूबर वर्ष 1969 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। तब प्रथम कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में हुआ था, नागौर जिले में, और द्वितीय हुआ था आंध्र प्रदेश में। जबकि संविधान संशोधन जो है LM सिंधु समिति के द्वारा इसे वर्ष 92 में दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन में, और 24 अप्रैल को दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये देखिए होगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए संपत्ति का अधिकार है ना, इससे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है।
74वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में, 1976 में हटा दिया गया है। सॉरी 44वां संविधान, ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा हटाकर इसे आर्टिकल 300 के ए में कर दिया गया है। 300 के ए में कर दिया गया मौलिक अधिकार को, जो कि यह 19 के एफ में उल्लिखित था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। यह किससे है? ये देखिए आरक्षण से है। 127वां जो है यह आरक्षण संबंधित है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह होगा चौथी अनुसूची। किस द्वारा? चौथी अनुसूची में दिया गया है। यह देखिए बिहार दुर्गम प्रश्न पूछा गया है वर्ष 2022 में। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? कौन से हैं? तो चंद्रशेखर जी नहीं है, जबकि एच.डी. देवगौड़ा है, नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, क्या प्रधानमंत्री सब बने हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? ये किसमें क्या था? ये देखिए किया गया था 24वां संविधान संशोधन। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम कितने सीटों की आवश्यकता होता है? यह होता है 1/10 सीट। कितना सीट चाहिए? 1/10 सीट। देखिए अगर 1/6 सीट कोई नहीं लाते हैं ना, तो उसमें उसका जमानत जब्त कर दिया जाता है। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान किया गया है? यह देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जाता है। देखिए संवैधानिक संशोधन एवं प्रावधान, इसको देख लेते हैं। 101 में क्या है? तो जीएसटी है। 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी की चर्चा किया गया है। कौन सा हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन में। उसके अलावा देखिए 102 में क्या किया? 102 में क्या गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है यह संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन में दिया गया था। उसके अलावा 103वां में क्या है? देखिए 103वां में जो है, एक सेकंड, यह आर्थिक ईडब्ल्यूएस की चर्चा है ना, जो आर्टिकल 16 में संशोधन करके दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% का जो आरक्षण है यह 103वां संविधान संशोधन दिया गया है। उसके अलावा जो 104वां संशोधन है यह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त किया गया है। जो आंग्ल भारतीय होते थे ना, 2 को जिसका निर्वाचन किया था राज्यसभा में, उसके पद को हटाया गया। कौन? 104वां संविधान संशोधन। देखिए ध्यान से रखिएगा 101 में हो गया क्या? जीएसटी हो गया। 102 में क्या हो गया? 102 में हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला 102 में। 103 में 10% आरक्षण मिला ईडब्ल्यूएस को। 104 में जो आंग्ल इंडियन थे उसका पद समाप्त कर दिया गया है। इसमें देखिए चारों जो संशोधन है अति महत्वपूर्ण है, इससे आप ध्यान से पढ़ेगा। देखिए बिहार दुर्गम प्रश्न पूछा भी गया है। किसमें? बिहार दुर्गम में। भारत की संचित निधि भुगतान करने के लिए अनुमोदन किया जा सकता है, किस द्वारा किया जाता है? देखिए ये हो जाएगा भारत की संसद के द्वारा। जो संचित निधि का चर्चा है आर्टिकल 367 में है, 367 में दिया गया है ना। राज्यसभा निम्न राज्यों में सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। देखिए राज्यसभा में जो अवरोही क्रम है यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। राज्यसभा में जो सर्वाधिक सीट है यह उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में, उसके बाद बिहार में है। भारतीय संविधान संशोधन किसके लिए आरंभ किया गया था? संविधान संशोधन में किसके लिए आरंभ किया गया था? ये प्रश्न क्या है? ये जो हो जाएगा लोकसभा के लिए, राज्य का विधानमंडल के लिए एवं राष्ट्रपति के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ध्यान रखिएगा। अलग ही प्रश्न है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है, किसके तहत? देखिए इसका जो है यह अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है, कैबिनेट पद का चर्चा। इसमें राष्ट्रीय पद का चर्चा किया गया है। विधानसभा में के द्वारा कितने सदनों में बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास विकल्प होता है? यह वह बिल जो प्रधानमंत्री को विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर
इसका देखिए एक से अधिक होगा, अपनी सहमति दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है और बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, इत्यादि होगा, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है पंचायत सदस्य की अयोग्यता प्रश्न निर्धारित कौन करता है? पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारण कौन करता है? यह देखिए करता है ऐसी संस्थान जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, वह सिर्फ कर सकता है। असत्य मेल को चुनिए। देखिए उपयुक्त में से सभी क्या है? यह सत्य है। एक अगला है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र के बदलाव के लिए किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र होता है उच्च न्यायालय का, इसके बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मिलकर किया जाता है, उसके क्षेत्र का बदलाव। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो किस सुझाव पर? देखिए राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पूर्व जो है, ये जो ऑप्शन है ना, इसमें कोई नहीं होगा, यह दोनों संसद राज्यसभा लोकसभा के द्वारा क्या महाभियोग पारित करके हटाया जा सकता है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? यह देख किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, आर्टिकल 226 में है, जबकि राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है यह 123 को द्वारा करता है। कितना? 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का चर्चा किया गया है। अगला है संसदीय शासन मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन का जो मूल सिद्धांत है ना, यह है सामूहिक उत्तरदायित्वता। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्वता। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह एक कानूनी अधिकार हो गया है। पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हटा दिया गया है और इसे आर्टिकल 300 का ए में रखा गया है। पहले यह 19 के एफ में था, जो कि मौलिक अधिकार में था, अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, किस आर्टिकल में? ये देखिए आर्टिकल 137 में। ये देखिए बिहार वनपाल द्वारा से पूछा गया है, बिहार टीटी में प्रश्न पूछा गया और यह 2 बार बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा जो न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा है, यह आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 137 में है। अगला देखते हैं भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय कौन होता है? तो यह सदन के अध्यक्ष का होता है। कौन? सदन का अध्यक्ष का होता है। यह प्रश्न देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, बिहार होमगार्ड में पूछा गया प्रश्न वर्ष 2020 में। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संघात्मक मुख्य लक्षण है यह संविधान की सर्वोच्चता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान का द्विसदनीय प्रणाली किससे लिया गया है? यह देखिए लिया गया है यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया है। द्विसदनात्मक प्रणाली है, यूके से लिया गया है। अगला है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है यह होता है राज्यपाल, और केंद्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है यह होता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? यह देखिए होगा अमेरिका से। जो प्रस्तावना है यह अमेरिका से प्रेरित है। वह मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? तभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? यह देखिए राष्ट्रपति के आदेश पर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश पर होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये देखिए वर्ष 2021 का प्रश्न है, तो सब करंट में याद रखिएगा। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, क्या कहता है? देखिए आधुनिक लोकतंत्र को जानते क्या कहता है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहता है। क्या? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहता है। यह देखिए बिहार पुलिस मध्य निषेध भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। राजनीतिक दल आवश्यक है किसके लिए? तो कुलीन तंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अति आवश्यक है। किसके लिए? इसका आंसर बी होगा, लोकतंत्र के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1993 कब किया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना है वर्ष 1993 में किया गया था। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है?
ये देखिए संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। अगला है मतदान सूची आमतौर पर क्या कहता है? मतदान सूची को आमतौर पर क्या कहता है? यह होगा वोटर लिस्ट या वोटर लिस्ट मतदान सूची कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा मतदान सूची, मतदाता सूची होगा। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? देखिए जो सभापति है ना, यह देगा राष्ट्रपति को। देखिए जो राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति होता है यह उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति किसे देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। भारत में संप्रभुत्व है क्या है? यह होगा भारत के लोग। भारत के लोग क्या है? संप्रभुत्व है, मतलब भारत की जो पूरा शक्ति है यह भारत की जनता में ही निहित है। कौन सा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान निर्मात्री के यह मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे, अबुल कलाम आजाद थे और वल्लभ भाई पटेल भी थे। देखिए जो शिक्षा मंत्री है ना प्रथम, यह अबुल कलाम आजाद ही थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला देखते हैं, कौन से उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के कौन से नहीं रहे हैं? तो एच एवं बहुगुणा, जबकि देवीलाल रहे हैं, मोरारजी देसाई रहे हैं, एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी भी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के क्या उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक जो है यह राष्ट्रपति था। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। भारत में एक है क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, एक दलीय है, कौन सा होगा? देखिए भारत में जो है ना यह बहुदलीय व्यवस्था कैसा है? ऑप्शन नंबर 3 होगा बहुदलीय व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? देखिए फिर देखिए मुखिया एवं सरपंच बनने के लिए कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके लिए भी 25 वर्ष चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके तहत हटाया जा सकता है? देखिए हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। उच्चतम न्यायाधीश होता है ना, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सॉरी ये देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वीएस रमा देवी थे। कौन? प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी वीएस रमा देवी। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है किसके हाथ में? ये देख रहे थे जनता के दौरान। किसके हाथ में? जनता। देखिए अब्राहम लिंकन जी जो है ना, यह लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित शासन है। यह कौन कहते? तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का कहना था। यह प्रश्न विभिन्न गांवों में पूछा गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद के जो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है यह कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, कौन रही है? तो मीरा कुमार रही है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, मीरा कुमार। अगला है, कौन राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम पद पर सबसे कम दिन रहे थे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? आपातकाल का यह देखिए होता जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। उसका कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित रहता है। अगला देखते हैं, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह है ना एक कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये देखिए देता है उपाध्यक्ष को। किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। देखिए उपराष्ट्रपति कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसके लिए? 6 वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा? सॉरी पद की चर्चा कर रहे हैं ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होता है। यह जो सभापति होते हैं राज्यसभा के लिए होते हैं, और जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है यह केवल 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति का भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारत सरकार की प्रथम लीगल ऑफिसर हैं कौन है? प्रथम लीगल ऑफिसर यह भारत का न्यायवादी होता है। कौन था? भारत का न्यायवादी होता है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय यह देखिए दर्शाता है
बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, यह सामाजिक न्याय को दर्शाता है। भारतीय संविधान के कितने कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रदान जोर दिया गया है। यह देखिए, अगस्त वर्ष 2009 में जो दिया गया था ना, शिक्षा को मौलिक अधिकार जब बनाया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा, इसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को तब क्या है, मुफ्त शिक्षा का चर्चा किया गया है और यह मौलिक अधिकार है। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? कौन जो है, यह होता है विधानसभा के सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य का। भारत में संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया जा सकता है क्या? भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया था? यह होगा संसद द्वारा। आर्टिकल 368 में है, भाग 20 में लिखित है और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, पंचायत के लिए चुनावों की राजनीतिक दलों की साझेदारी किसके विरुद्ध में किया गया था? यह था डॉक्टर JP नारायण, जयप्रकाश नारायण के विरुद्ध किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन की शक्तियां कौन पास करता है? देखिए, यह पास करता है भारत के प्रधानमंत्री। कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री। अगला है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। यह किसके लिए किया जाता है? यह होगा महानगरों के लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यह महानगरों के लिए बनाया जाता है। पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से और 9 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। दूसरी बार शुरू किया था, दूसरा राज्य था वो। पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए किया गया था। किसके लिए? पंचायती राज। कौन से लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए? तो यह ग्रामीण क्षेत्रों पे। भारत का संविधान क्या है? देखिए, भारत का संविधान जो है ना, यह एक उधार का बोरा है। भारत का जो संविधान यह उधार का बोरा है, क्योंकि भारत का संविधान है यह कुल 60 देशों के संविधान से पढ़ कर लिया गया है। ये देखिए, बीपीएससी सहायक वर्ष 2023 में प्रश्न पूछा गया है, नवीनतम प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? अंतरिम सरकार के सदस्य थे अच्युतम पटवर्धन नहीं थे, जबकि सरदार बलदेव सिंह थे, जौनमथाई थे, जगजीवन राम इत्यादि सब थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, इसका देखिए हो जाएगा, जो CAG होता है ना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यकाल की सदस्य संसद के लिए प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करते हैं। यह सही है। उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। ये भी क्या है? दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा केंद्र शासित? यह होगा जम्मू एवं कश्मीर में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है। एक सेकंड, इसमें 4 हो जाएगा। लद्दाख में क्या है? पुदुचेरी एवं NCR दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इत्यादि में क्या है? तो राज्यसभा इनमें सभी में है, चारों होगा। अगला है, निम्नलिखित में से रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। क्या करता है? यह होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं। जबकि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यह मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, यह सब क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है ना, यह आर्टिकल 51 के A में है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुसार जोड़ा गया था। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायपालिका के संबंध में कह रहा है, इसका देखिए हो जाएगा, यह नीति 3 स्तरीय संगठन है। क्या होगा? ये भी सही है। इसके अलावा RAW एवं IBA-NCB के रिपोर्ट पेश करते हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कथन है। यह दोनों सही होगा, A एवं D होगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने न्यूनतम, देखिए लोकसभा कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। जबकि मुखिया एवं सरपंच बनने के लिए पंचायतों में 21 वर्ष चाहिए मिनिमम आयु। अब वोट देने का अधिकार पहले 21 था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में राजीव गांधी की सरकार में से
18 वर्ष कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद को कौन हटाता है? देखिए देखता है सर्वोच्च न्यायालय का, कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। किनके नाम के अंतर्गत सरकार कार्यकारी क्रिया किए जाते हैं? किनके नाम के अंतर्गत सरकार जो है यह कार्यकारी क्रिया करते हैं? कौन होगा? एक सेकंड। किसके नाम के अंतर्गत सरकार कार्यकारी क्रियाएं करता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति के नाम से। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र संघीय प्रणाली कहां से लिया है? क्या? संघीय प्रणाली की चर्चा जो है ना, यह कनाडा से लिया गया। क्या? संघ सरकार की जो चर्चा किया गया है कनाडा से लिया गया है। ये देखिए बिहार मध्य निषेध पुलिस 2023 का प्रश्न नवीनतम है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों की अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है? ये देखिए असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो कि 6ठी अनुसूची में वर्णित है। इसमें देखिए प्रश्न पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में कब आता है? मणिपुर नहीं है, जबकि असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? लिया ऑस्ट्रेलिया से। किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर इसका क्षेत्राधिकार है? एक से अधिक राज्यों में, तो कुल कितने हैं? 3 है। अगला है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार किसमें है? ये देखिए आर्टिकल 19 के डी में है। जो निर्बाध आवागमन की यात्रा है आर्टिकल 19 के डी में दिया गया है। देखिए ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? देखिए कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। यह होगा अनुच्छेद 21 में। क्या है? आर्टिकल 21 में। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह कुल 12 होते हैं मनोनीत, जबकि लोकसभा में कितना होता है? लोकसभा में 2 होते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यह प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। सरकार अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार के अवरोध तथा प्रतिबंधों के कर को हटाना यह कहलाता है उदारीकरण। क्या होता है? उदारीकरण। सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? सिनेमेटोग्राफी, इसका संबंध जो है ना, यह पायरेटेड फिल्म, कौन सा है? पायरेटेड फिल्म्स कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। यह सिनेमेटोग्राफी संशोधन जो विधेयक 2023 में लाया था उससे संबंधित है। नेक्स्ट है नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? नवनिर्वाचित में यह देखिए लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं ना, वरिष्ठतम सदस्य, उससे प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अगला है विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के समान सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? ये देखिए 1/4 है। 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/4। अगला है डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए डेमोस का शब्द का जो तात्पर्य है यह होता है जनता। क्या है? जनता। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित किससे है? यह धर्म की स्वतंत्रता किससे है? देखिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। ये देखिए बिहार दुर्गा भर्ती परीक्षा 2023 से पूछा गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम क्या है? संयुक्त बैठक के लिए देखिए यह है कुल सदस्यों का, दोनों सदनों की कुल सदस्यों का 1/10 भाग, कम से कम इतना आपूर्ति अवश्य है। और देखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? प्रश्न पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाने का कार्य करता है यह करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। जबकि उसकी अध्यक्षता कौन करता है? हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। सॉरी प्रश्न क्या था? हाँ लोकसभा का अध्यक्ष होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लिखित है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो है आर्टिकल 1 to 4 है। क्या? 126 है।
भारत सरकार द्वारा प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन थे? यह विमल पटेल थे। कौन? विमल पटेल थे। जो नया बना था ना संसद भवन, उसका देखरेख इनके देखरेख में बनाया है। वास्तुकार आर्किटेक्ट थे क्या? विमल पटेल। एक सेकंड। पद्मश्री, इन्हें देखिए पद्मश्री भी नवाजा गया है विमल पटेल जी को। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या था? ये देखिए था 10 से 15%, केवल 10 से 15%। पता नहीं कौन सा प्रश्न है, इसको थोड़ा देखिएगा। सूची को सूची 2 से मिला। देखिए, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज प्रथा अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व निषेध, ये सब किस आर्टिकल से लिया गया है? देखिए सॉरी, कब कब लागू किया गया है? इसका हो जाएगा, देखिए विशेष विवाह अधिनियम जो है ना, यह लाया गया था 1976 में। उसके द्वारा विशेष दहेज अधिनियम जो लाया गया था 1954 में लाया गया था। उसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1986 में लाया गया था। और नारी अवशिष्ट प्राधिकरण जो है 1961 में लाया था। देखिए इन चारों को आप ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, रिकॉल करते रहेगा, यह अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए 7 से प्रश्न तक इसमें हम देख चुके हैं। इसके बाद हम 7 से 1 से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो देखिए लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम इसे पूरा कवर कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद।